सॉरी 2026 में इसका टेस्ट हुआ है। ये 10 मैक तक इसकी रफ्तार जाएगी। स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट दोनों को कवर करेगी दोस्तों। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो ऐसा टारगेट हो कि कहीं पे लोकेशन है, लोकेटेड है, एग्जैक्ट स्टेबल है, कहीं हिल नहीं रहा है, कहीं आ जा नहीं रहा है, एक ही लोकेशन पे, एक लोकेशन पे लोकेशन सेट कर दो, वो वहां पे जाएगी। उसकी मारक क्षमता इतनी दूर और इतनी तेज है कि वो रडार के भी पकड़ में नहीं आएगी दोस्तों। रडार भी उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह जाता है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक पैराबोला सिंबॉलिक बनाया और उसी में चला गया, ऐसा नहीं दोस्तों। ये बिल्कुल मूव करता हुआ इसका मूवमेंट होता है। स्टैटिक को टारगेट करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को भी टारगेट करेगा। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब फाइटर प्लेन वगैरह को भी ये टारगेट करेगा दोस्तों। पाकिस्तान चाइना पूरी तरीके से हमारे रेंज में आ चुके हैं। पाकिस्तान अब चाहेगा भी कि कराची पोर्ट से हम अपनी नेवी निकालें, वहीं बैठे बैठे इंडिया में कराची पोर्ट ध्वस्त हो जाएगा। इतनी ताकत अब इंडिया के पास आ रही है धीरे धीरे। और डिफेंस के सेक्टर में अब इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इंपोर्ट तो होता ही है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो हम साझा करेंगे, वो हम खरीदेंगे, लेकिन अब हम अपने हथियारों को भी देश विदेश में बेच पा रहे हैं। साउथ एशिया में बेच रहे हैं, फिलीपींस को दिए, उधर साउथ एशिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश, गुआना जैसे देश और भी जो गल्फ कंट्री है, ये सब हमसे मांग रही हैं। लेकिन एक ही एग्रीमेंट पे ये सब दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इसका एक भी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करेंगे, तभी इंडिया आपको देगा। और ये होने की वजह से दोस्तों, जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ीसा में जिसका संपूर्ण तरीके से परीक्षण कर लिया गया है, सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया है, ये डीआरडीओ ने बनाया है। और दोस्तों ये बहुत हाई लॉन्ग एंटी शिप मिसाइल है, ये नेवी के कंट्रोल में होगा। हाई लॉन्ग एंटी शिप मिसाइल है, 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। 10 मैक इसका हाईएस्ट स्पीड है, 5 मैक इसका एवरेज स्पीड है। इसका एवरेज स्पीड 5 मैक है दोस्तों। सोचो, आवाज के रफ्तार से 10 गुना तेज ये जाएगा। कोई भी रडार दुनिया का इसको पकड़ नहीं पाएगा। अभी जैसे ईरान अपने देश में ही बैठे बैठे तबाही मचाया है, ऐसे ही इंडिया भी स्टोर कर रहा है और अपनी दुश्मनों को अपना ताकत दिखाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही था कि इंडिया ने कैसे अपने बॉर्डर में रह के ही उनके कई ठिकानों का धज्जिया उड़ा दिया। वैसे ही अब